कभी कभी आसमान सिर्फ बादलों का घर नहीं होता, ये हमारे सपनों, उम्मीदों और देश की रिस्पॉन्सिबिलिटी का भी आईना होता है। 2025 के दुबई एयर शो में भारत ने एक बड़ा सपना आसमान में उड़ाया, LCA तेजस। और उसके पीछे थे विंग कमांडर नामन साल, जो सिर्फ एक पायलट नहीं थे बल्कि इंडिया के फ्यूचर को कैरी करने वाले इंसान थे। उड़ान की शुरुआत बिल्कुल नॉर्मल थी। जेट हवा को काटते हुए आगे बढ़ रहा था, जैसे कोई तेज ब्लेड हवा में डांस कर रहा हो। लेकिन फिर अचानक कुछ गड़बड़ हुई। मशीन ने एक झटका लिया और कॉकपिट में नामन साल को लगा कि प्लेन को कुछ प्रॉब्लम है। प्लेन बैलेंस खो रहा था और नीचे रेजिडेंशियल एरिया था। घर, लोग, फैमिलीज, घर। अब नामन साल के पास एक इजी ऑप्शन था, इजेक्ट करना। बस एक बटन दबाना था और वो पैराशूट के साथ नीचे सेफ उतर सकते थे। लेकिन उन्होंने अपनी सेफ्टी नहीं चुनी, उन्होंने देश को चुना। वो प्लेन को कंट्रोल करने के लिए पूरी ताकत लगा रहे थे, एंगल बदल रहे थे, हाइट एडजस्ट कर रहे थे। हर सेकंड लड़ाई जैसा लग रहा था। उनका बस एक ही गोल था, प्लेन को भीड़ भाड़ वाले एरिया से दूर ले जाना। ये सिर्फ फ्लाइंग नहीं थी, ये एक जंग थी। एक जंग नामन साल और मशीन के बीच। आखिर में उन्होंने आखिरी कोशिश की और जेट को उस डायरेक्शन में मोड़ दिया जहां जमीन खाली थी, जहां किसी को हार्म नहीं होता। प्लेन क्रैश हुआ और विंग कमांडर नामन साल हमेशा के लिए इतिहास बन गए। लेकिन उनकी कहानी सवाल पूछती है, क्या ये सिर्फ एक्सीडेंट था या इसमें कुछ और भी था? इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि गलती सिर्फ मशीन की नहीं थी। वेदर, विंड एंगल, एयर प्रेशर और अचानक आया एरोडायनामिक स्टॉल, इन सब ने मिलकर ये सिचुएशन बनाई। फिर भी ये बात सच है कि तेजस ने इससे पहले हजारों फ्लाइट्स बिना किसी बड़ी प्रॉब्लम के पूरी की हैं। तेजस की स्ट्रेंथ उसके हल्के वेट में है, उसके स्ट्रॉन्ग मटेरियल में, उसकी फास्ट स्पीड और शार्प कंट्रोल में। इसका AESA रेडार, लॉन्ग रेंज ट्रैकिंग और BVR मिसाइल सिस्टम इसे और भी पावरफुल बनाता है। और ओपन आर्किटेक्चर जो फ्यूचर वेपन्स को जोड़ने की पावर देता है। लेकिन तेजस की असली ताकत क्या थी? विंग कमांडर नामन साल का करेज, वो सोच कि देश पहले है, मेरी जान बाद में। उनकी आखिरी उड़ान सिर्फ एक शो नहीं था, ये एक प्रॉमिस था। एक प्रॉमिस कि इंडिया की सेल्फ रिलायंस उनकी लाइफ से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज नामन साल सिर्फ एक नाम नहीं, एक लेगेसी है। और ये लेगेसी हमें सिखाती है कि असली ब्रेवरी जीत में नहीं, बल्कि दूसरों के लिए खुद को देने में है। अब मैं आपसे पूछता हूं, क्या हम नामन साल की स्टोरी को भूल सकते हैं? और क्या तेजस को दुनिया के बेस्ट जेट्स की लिस्ट में जगह नहीं मिलनी चाहिए?